गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। हमारा कल का जो दो सम्स थे जो मैंने आपको होमवर्क बोले थे, और ऑफलाइन वालों को जो मैंने बोला था दोनों सम्स होमवर्क, तो आज डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो होमवर्क निकालते हैं। होमवर्क जो मैंने आपको दिया था। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस यस। होमवर्क था आपका अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 319। पेज नंबर 319 पे था। ठीक है, ये वाला। ठीक है। फॉलोइंग वाज द बैलेंसेस ऑफ जयश्री ट्रेडर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट्स। बोला था बनाने के लिए। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेसेस दिया है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिया है, सेल्स दिया है, वेजेस दिया है, कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टी, क्लोजिंग स्टॉक। 2 मिनट में इसको क्लोज करता हूं। जो मैंने आपको दिया था होमवर्क, 2 मिनट में इसको मैं आपको टाइप करके बता देता हूं आपका सही आंसर क्या है। ठीक है, होमवर्क था तो आई विल नॉट गो दैट मच इन डिटेल, क्योंकि मुझे मालूम था ये सिर्फ होमवर्क ही था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 198 था होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 198, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व ऑफ टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 319। ऊपर लिखना है जयश्री ट्रेडर्स, जयश्री ट्रेडर्स। ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में लिखेंगे 41,000। टू परचेसेस, परचेसेस में लिखेंगे 59,000। लेस परचेस रिटर्न 7,000। सेल्स, सेल्स आपका है 1,03,000, 1,03,000। सेल्स रिटर्न आपका 1,600। बाहर 1,01,400। कोई भी फिफ्थ कैटेगरी कुछ है नहीं, अगर रहता था तो डालते थे। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया गया है 40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास दिया है सिर्फ वेजेस, वेजेस है 3,400। फिर आपके पास दिया गया है रॉयल्टी 4,000, और आपके पास कैरेज इनवर्ड दिया गया है 2। कैरेज इनवर्ड कितना दिया गया है? कैरेज इनवर्ड 1,000। बाकी के ये तीनों कुछ भी है नहीं आपके पास। आपका ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 रुपए आता है। चेक कर लो सही आया आपका। किसका सही आया? किसका सही आया? मैक्सिमम लोगों का सही आना चाहिए। प्लीज रेज योर हैंड्स। मैक्सिमम क्या, सभी का सही आना चाहिए। इससे सिंपल सम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे सिंपल सम हो ही नहीं सकता है। इतना सिंपल सम था ये। ठीक है, ओके, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। फाइन। सब खर्चों को खर्चे में डालना था और सारे इनकम को क्रेडिट में डालना था, सारे खर्चों को डेबिट साइड में डालना था, और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने आपको सिखाया ही था। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सम खत्म होता है। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 199 जो आपको होमवर्क दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व ऑफ टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 319 ओनली। संजय ब्रदर्स नाम है। अच्छा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बोला है ना? इसका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बोला है। इसको 1 मिनट डिलीट कर, प्रॉफिट एंड लॉस बोला है। तो अभी हेडिंग क्या करोगे, देखो ध्यान से। हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बोला है बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करना है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट से ही शुरू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही है। बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 199, 199 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 319।
संजय ब्रदर्स, ठीक है, संजय ब्रदर्स। मैं अभी ये कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ मैं एंट्री अभी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस करना है, तो ऊपर हेडिंग क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, ना कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बोला ही नहीं ना, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बोला गया है। कितना है 31 मार्च 2018 का। तो बच्चा लोग प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से शुरुआत होता है, सर ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होता है, हो ना, ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होता है ना, जो दिया गया है आपको, जो दिया गया है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है देखो नीचे दिया गया है 407,500, हमने वो ले लिया, ठीक है, नीचे दिया है देखो क्वेश्चन में, सारे इनडायरेक्ट इनकम इधर, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर, बस और कुछ करना नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से, देखो बच्चा लोग ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 407,500, हमने ले लिया। बैंक चार्जेस ये आपके डेबिट साइड में, इंटरेस्ट आपके क्रेडिट साइड में, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, खर्चा है, इंश्योरेंस डेबिट साइड में, सैलरीज डेबिट साइड में, पोस्टेज टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस डेबिट साइड में, पोस्टेज डेबिट साइड में, एडवर्टाइजमेंट भी डेबिट साइड में, रेंट पेड भी डेबिट साइड में, बैड डेट भी डेबिट साइड में, कमीशन क्रेडिट साइड में, इनकम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड में, लॉस बाय फायर डेबिट साइड में, डिस्काउंट डेबिट साइड में, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में, मिसलेनियस इनकम क्रेडिट साइड में, डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में, कैरेज आउटवर्ड डेबिट साइड में, गोडाउन एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि बच्चा लोग गोडाउन एक्सपेंसेस किसके लिए होता है, गोडाउन नॉर्मली किसके लिए रहता है, जब हम चीज बना लेते हैं और गोडाउन में रखते हैं, मतलब वो सेल के लिए रहता है, परचेज प्रोडक्शन के लिए नहीं रहता है गोडाउन। हम अपने गुड्स को बेचना चाहते हैं, एक्सेस गुड्स हम गोडाउन में रखते हैं, तो ये मेरा सेलिंग वाले आइटम रखते हैं हम। जैसे कि आपके दुकान में भी, अगर आपका दुकान है एक्स्ट्रा गोडाउन है, तो गोडाउन में माल रखते हैं वो, ताकि वो आगे जाके बेच सके। जैसे कि अभी से ही खरीदी कर लेते हैं ठंडियों का, अगले ठंडी के लिए अभी से ही खरीदी कर लेते हैं, तो गोडाउन में रखते हैं ताकि ठंडियां आए और उसको बेचा जाए, ठीक है। काफी बार हम स्टॉक करते रहते हैं, तो गोडाउन में डालते हैं अपन। तो ये सारा डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेस प्रोडक्शन नहीं है। गोडाउन एक्सपेंसेस आर आल्सो नॉट रिलेटेड टू दी परचेस प्रोडक्शन, आर बीन रिलेटेड टू द सेल्स, इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिने जाते हैं। तो बस सारे खर्चे को डेबिट में डालो, सारे इनकम को क्रेडिट में डालो, हो गया आपका आंसर। अब मैं ये नहीं दिखाऊंगा, ये मैं अभी यहाँ से देखूंगा, ठीक है। ओके चलो एक एक करके डालूंगा मैं यहाँ पे। टूस एंड बैंक चार्जेस, चलो सैलरी है ना ऑलरेडी, जो जो है मैं लिख लेता हूँ 40,000। देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे और टिक करूंगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। सैलरी हो गया, मैं यहाँ पे टिक करूंगा, आपको भी ऐसा ही करना है, सैलरी को टिक मारना है यहाँ पे जो जो लिख रहे हो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंश्योरेंस 35,000 जो भी आपके पास है यहाँ पे। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है क्या यहाँ पे, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है 13,000। फॉर्मेट कुछ भी चलेगा, ऊपर नीचे आपने लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास ऑलरेडी टाइप किया हुआ था इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बैड डेट्स 10,000, बैड डेट्स 10,000 डाल दिया मैंने। कैरेज आउटवर्ड है सर 60,000 डाल देता हूँ। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेशनरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है सर 21,000। एडवर्टाइजमेंट है 40,000। नेक्स्ट, बहुत सारे खर्चे रहे यहाँ पे। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के बाद डिस्काउंट अलाउड, डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड 23,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यहाँ पे है 35,000। कमीशन पेड है क्या, पेड वाला नहीं है सर, रिसीव्ड वाला है, छोड़ो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। टू बैंक चार्जेस 22,000, टू बैंक चार्जेस 22,000। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस 42,000। नेक्स्ट पोस्टेज 8,000, 8,000 डाल दिया। नेक्स्ट रेंट पेड 32,000, बहुत सारे खर्चे हैं। टू रेंट पेड 32,000। नेक्स्ट लॉस बाय फायर, देखो पहले मैं डेबिट वाले सब आवर रहा हूँ। लॉस बाय फायर कितना है, लॉस बाय फायर 18,000, लॉस बाय फायर इज 18,000। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन 34,000।
टू डेप्रीसिएशन 34,000। लास्ट में गो डाउन एक्सपेंसेस। देखो सारे के सारे खर्चे मैंने पहले आवर लिए, ठीक है, सारे के सारे खर्चे आवर लिए। देखता हूँ कुछ बचा है क्या खर्चा, एक बार देखता हूँ मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 40,000, क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है क्या, एक बार चेक करने दो मुझे, आप भी चेक करो। सब डाल दिया मैंने, देखो एक बार सारे खर्चे डाल दिए क्या, आप भी देख लो। बेटा पलक, लॉस बाय फायर की दो एंट्री होती है बेटा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और लॉस बाय फायर ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट भी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो हम गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट वाला ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और लॉस बाय थेफ्ट को अपन पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस करेंगे। जैसे कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेरे पी एंड एल के डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। समझा गया आपको, एवरीवन अंडरस्टूड। सारे गुड्स जो है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और इसका दूसरा इफेक्ट पी एंड एल में जाएगा, नहीं तो मेरे कैपिटल में जाएगा, ठीक है। ओके एवरीवन। इंटरेस्ट, चलो इनकम डालेंगे, बाय इंटरेस्ट 16,000, बाय कमीशन है ऑलरेडी रिसीव्ड है सर 17,500 डाल देता हूँ, 17,500। बाय रेंट कुछ है क्या, नहीं सर। बाय डिस्काउंट है सर, कितना डिस्काउंट है, चलो मैं टिक मार रहा हूँ, देखो डिस्काउंट को भी मारा, कमीशन को भी मारा है 37,000। और लास्ट बचे क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, चलो 16,000, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 16,000 हो गया, और मिसलेनियस इनकम बचा हुआ है 14,000, बाय मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस, अरे मिसलेनियस की स्पेलिंग बाबा, बाय मिसलेनियस इनकम, चलो कितना है मिसलेनियस इनकम 14,000। बस क्रेडिट की टोटल करो, डेबिट की टोटल में से माइनस करो, आपको आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया 1,54,000, चेक कर लो। किसका सही आया ये, हाँ बेटा अर्चित, फाउंडेशन को मत घुसा बाबा, मेरी जान अर्चित, ए अर्चित, अर्चित फाउंडेशन को मत घुसा, मैंने बोला था ये चीज, फाउंडेशन की चीज 12वीं में डिस्कस मत करना कमीने, बोला था मैंने क्लियरली। ओके, मैंने कमीशन रिसीव्ड का अमाउंट रॉन्ग लिखा है, हाँ मैंने गलत लिखा है, रुको मैंने गलत लिखा है, कमीशन रिसीव्ड कितना है 17,500, अच्छा रुको रुको रुको, मैंने गलत लिखा गलती से, 54,000 इज द राइट आंसर। ओके 54,000, ओके बेटा, थैंक यू। 54,000 किसका सही आया, अब बताओ, अब बताओ किसका सही आया, अब बताओ किसका सही आया, राइट विशाखा, बस एक ही। ओके, बाकी के लोग 12 13 लोगों ने रेज किया है, क्या बात है, 15 लोगों ने, क्या बात है, 15 लोगों ने रेज किया, 20 लोगों ने, क्या बात है, 23 लोगों ने, क्या बात है यार। ओके, कमीने अर्चित, 28, क्या बात है, गुड, 27 लोगों ने किया, चलो ठीक है, गुड। सो आपको फाइनली कॉन्सेप्ट समझा है एवरीवन। सो वापस बताओ मुझे, सुनो ध्यान से, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिए जाते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिए जाते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो चैट में जवाब दो, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिए जाते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिए जाते हैं, एब्सोल्युटली राइट। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स, चलो रैंडमली कोई भी एग्जांपल डालते बैठो, देखता हूं मैं कितना आपको याद है। डायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस, वेरी गुड, मोटिव पावर, फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं रे बाबा, फ्रेट, रॉयल्टी, फैक्ट्री रेंट, वेजेस एंड सैलरीज बरोबर, परचेसेस बरोबर, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट बरोबर, आगे बताओ, चलो आगे, लॉस बाय फायर नहीं है, अरे यार फ्रेट इनवर्ड,
फिफ्थ कैटेगरी गुड्स, ओके ठीक है बाबा। import duty, coal, gas, fuel, manufacturing expenses, very good, water, import duty, आगे रॉयल्टी, इंश्योरेंस नहीं, फैक्ट्री इंश्योरेंस, नीरज सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ठीक है, रॉयल्टी, ऑक्ट्राय बरोबर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बरोबर, फैक्ट्री मेंटेनेंस बरोबर, एब्सोल्युटली राइट, ओके ओके, डन 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 डन, गुड गुड। तो ये सारे के सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा बाकी के सारे मेरे चले जाते हैं पी एंड एल में। तो इन शॉर्ट कैन आई से दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड इन पी एंड एल? हाँ सर। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजेस ऑन क्लोजिंग स्टॉक, एंड the end result of trading account is a gross profit, and end result of profit and loss account is a net profit, and net profit is being transferred to your capital account। वेद उस दिन बताया था, तू नहीं था क्या? जीएसटी मैंने ऑनलाइन भी बताया, ऑफलाइन भी बताया था, अभी रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा बताया था मैंने, अभी रिपीट नहीं करूंगा मैं। चलो आगे आते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला पेज नंबर 278 वाला मैंने ये वाला यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में किया था, ओके। और क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 285 ये सिर्फ ऑफलाइन किया था मैंने, ऑनलाइन नहीं किया था। तो मैं ये करवाता हूँ, टेंशन मत लो, बाद में कराता हूँ। आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का संगम हुआ है, तो अपन नेक्स्ट सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग वाज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर्स। आ जाओ 287 पे। आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है 15 मार्क के लिए, ठीक है। 12 से 15 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट, ऐसे टाइप के सम्स आते हैं आपको, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पेज नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 200, ऑफलाइन वालों का 201, ठीक है। बट मैं ऑनलाइन वालों के साथ चलूंगा अभी, ऑफलाइन वालों का शायद से ऑनलाइन, दोनों जो भी ऐड हो। चलो 200 लिख देता हूं मैं। फाइनली अपन डबल सेंचुरी कर रहे हैं, ठीक है, रोहित शर्मा बन रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 287। चलो बनाओ जल्दी, क्या बनाना पड़ेगा आपको, फॉर्मेट बताता हूं मैं। पूरे एक पेज का आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सुनो डबल पेज ले लो बच्चा लोग, मिडल पेज ऐसा वाला, यहाँ पे आपको बनाना है। सुनो सुनो ध्यान से देखो, अरे देखो रे, इधर है, इधर तो देखो, ये ऊपर का जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग के लिए यूज करना है, नाम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखने के लिए। फिर पूरे पेज के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है पूरे पेज पे। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनानी है करीबन 40% नहीं 40% ऑफ द पेज या 50% ऑफ द पेज में, ठीक है। 50-60% ऑफ योर पेज पे बैलेंस शीट बनानी है, 50-60 पेज 50% का, आधा पेज का बैलेंस शीट बनाओ, ये पूरे पेज का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे, आ जाओ। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे अभी, ठीक है, ये दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कर देता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सा छोटा किया मैंने। लेफ्ट साइड में आपको पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, लेफ्ट साइड में आपको पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो मैं सब रब कर रहा हूँ अभी, नो चीटिंग आपके लिए, बस ऊपर हेडिंग डालना है मुझे, क्या देखो क्वेश्चन नंबर में किसका नाम है, मंगेश ट्रेडर्स, लिखना है मंगेश ट्रेडर्स, उसके नीचे लिखना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। पूरे एक पेज का आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस पूरे एक पेज का। और आपको राइट साइड में बनाना है, आपके राइट साइड ऑफ द पेज पे बनाना है, मतलब जो दूसरे पेज पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे बताता हूँ। बैलेंस शीट, ये पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस बनाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीस रुपीस, असेट्स रुपीस रुपीस। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज अ अकाउंट, इसीलिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लेफ्ट और राइट में आप डेबिट क्रेडिट लिखोगे, बैलेंस शीट में ये नहीं लिखोगे, क्योंकि बैलेंस शीट इज जस्ट अ स्टेटमेंट।
विच इज सिमिलर टू योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो आपने सिंगल एंट्री में देखा था ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वही है। लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज, असेट्स रुपीज रुपीज, आपको ऐसा स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। आधे पेज का, जैसे मैंने आपको कहा, आधे पेज का ये बनाना है। फाइन। लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज, असेट्स रुपीज रुपीज। क्लियर एवरीवन? ये आपको लेफ्ट एंड राइट में दिखाया, जैसे आपके पेज पे होगा वैसे ही। फाइन। फाइन। फॉर्मेट बनाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, बी क्विक, बी क्विक रे बाबा, क्विक। ये दो कॉलम को कहते हैं इनर कॉलम, एक आउटर कॉलम, इनर एंड आउटर। ठीक है, चलो बनाया फॉर्मेट, तो आगे बढ़ूं मैं अभी फास्ट। बी क्विक एवरीवन, बी क्विक एवरीवन, बी क्विक। डन एवरीवन, should I go ahead? Done everyone, should I go ahead? should I go ahead? चलो, अब एक पेंसिल ले लो हाथ में, सुनो, पेंसिल ले लो और टेक्स्ट बुक पे आओ, टेक्स्ट बुक में आओ जाओ, 287 पेज नंबर है ना, टेक्स्ट बुक में आ जाओ, सुनो ध्यान से, पेंसिल ले लो हाथ में। पहला सम है लंबा वाला, थोड़ा टाइम लगेगा आज, ठीक है, ध्यान से करना है हमको, स्लोली चलेंगे, बहुत बहुत स्लोली चलेंगे, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, देखो एक पेज का तो पूरा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, अब आपको बस पेन लेके करने का क्या, पेंसिल लेके करने का क्या है, ये आइटम कहाँ जाएंगे। अगर ट्रेडिंग में जाते हैं तो हम लिखेंगे टी, पी एंड एल में जाते हैं तो हम लिखेंगे पी, और अगर बैलेंस शीट में जाते हैं तो वो असेट में जाते हैं क्या लाइबिलिटी में जाते हैं, असेट में जाते हैं तो ए, और लाइबिलिटी में जाते हैं तो एल। तो ये बताना है आपको, मुझे चैट में भी आप बताओगे, ठीक है। चलो, चैट में भी बताओगे, वापस सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे तो बताएंगे टी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो बताएंगे पी, एसेट में जाता है बैलेंस शीट में तो ए, लाइबिलिटी में जाता है तो एल। दूसरी चीज बच्चा लोग, बिफोर सेइंग एनीथिंग, सुनो, बिफोर सेइंग एनीथिंग, सारे डेबिट बैलेंस, बच्चा लोग सारे डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस आइदर एसेट होंगे या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे। समझ में आता है कि नहीं आता इतनी चीज, अरे यार बेसिक चीज आती है कि नहीं आती है। सारे डेबिट बैलेंस आइदर एसेट होगा, नहीं तो कहां जाएगा मेरा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मतलब मेरा एक्सपेंसेस होगा। एंड सारा क्रेडिट बैलेंस विल ईदर बी माई लाइबिलिटी और बी माई इनकम। देखो ये आइदर लाइबिलिटी होगा या इनकम होगा, ठीक है। और ये सारा डेबिट बैलेंस विल बी ईदर माई एसेट और माई एक्सपेंसेस। क्लियर एवरीवन? ओके, चलो बताओ, ओपनिंग स्टॉक चैट में, ओपनिंग स्टॉक सब रेडी थे, सब रेडी थे कमीनो बोलने के लिए। टी, परचेसेस टी, सेल्स टी, परचेस रिटर्न टी, सेल्स रिटर्न टी, रॉयल्टी सर, रॉयल्टी टी, वेजेस एंड सैलरीज टी, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, पीएल, एब्सोल्युटली राइट, पी, सिर्फ पी भी लिखा तो भी चलेगा, पीएल लिखा तो भी चलेगा। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बताओ, बिल रिसीवेबल एसेट, एब्सोल्युटली राइट। बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी। ऑफिस इक्विपमेंट्स एसेट, मोटर वैन एसेट, my plant and machinery asset, bad debts, bad debts, bad debts P, advertisement P, cash in hand asset, sundry debtors asset। क्या बात है यार, मेरे बच्चे लोग होशियार हो यार, क्या बात है, क्या चैट चालू है आज, अमेजिंग अमेजिंग, बढ़िया है। आरडीडी, आरडीडी भी पीएल में जाता है। आगे, ओके, सुंदरी क्रेडिटर्स, सुंदरी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, ओके।
आगे बढ़ेंगे अब इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ाते हैं हम अभी। आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, सुनो ध्यान से, अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट, सुनो ध्यान से, मैंने आपको कल बोला था, लिखो एक बार वापस, कहीं ना कहीं लिख के लो वापस, ऊपर नीचे ये जो बैलेंस शीट है ना उसके ऊपर टॉप पे लिख के लो, मार्जिन में क्या लिखना है देखो, मार्जिन में ट्रायल बैलेंस आइटम्स हैव सिंगल इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस आइटम हैव वन इफेक्ट, that is only single effect. However, adjustments have two effect. Adjustments have will have two effect. Will have two effects. लिख के लो बड़े अक्षरों में बच्चा लोग। Trial balance have only one effect and adjustments have two effect. लिख के लो बड़े अक्षरों में। बैलेंस शीट के ऊपर कहीं ना कहीं लिख के लो आपके लिए, जब तक आपको दिमाग में बैठता नहीं है ये। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है। इसका ये मतलब है जो ट्रायल बैलेंस में आइटम दिख रहा है उसकी एंट्रियां हो चुकी है, हमको बस इस स्टेटमेंट में डालना है। ओके, इस प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में डालना है। एडजस्टमेंट की एंट्रियां अभी तक हुई नहीं है, तो हर एंट्री के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए उसके दो इफेक्ट होंगे। समझा आपको? क्यों ट्रायल बैलेंस विल हैव ओनली वन इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट्स विल हैव टू इफेक्ट। रट्टो करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझो, लॉजिक, ठीक है। So trial balance have only one effect because the entries have already happened and I just need to show in my statements, show in my final accounts. Adjustments में एंट्रियां अभी तक हुई नहीं है, जर्नल एंट्री करनी बाकी है, तो इसलिए डायरेक्टली अपन फाइनल अकाउंट्स में दो इफेक्ट देंगे डायरेक्टली। ओके, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March was valued at cost price और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 19,000 है, मार्केट प्राइस 20,000 है। यहाँ पे आपका खुल जाता है बाइबल। बाइबल क्या है बताता हूं मैं आपको। अब आपको एक अलग से एक फुल स्केप पेपर निकाल के रो, अलग से एक फुल स्केप पेपर निकालो एवरीवन, अलग से एक फुल स्केप पेपर निकालो, आप निकालो सब एवरीवन। यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चालू होता है, वो है बाइबल। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो ऐसे कौन से प्रकार के एडजस्टमेंट्स है देखेंगे, ठीक है। फुल्स के पेपर जो आप हमेशा आपके दिल के पास रखोगे, हमेशा ऐसा फुल्स के पेपर, ठीक है, जो हमेशा बहुत काम की चीज होगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी ये। तो उसमें क्या करना है देखो ध्यान से। सबसे पहला मैं भी आपके लिए यहाँ पे एक एक्सेल में फाइल चालू कर देता हूँ, इसको नाम दे देंगे अपन बाइबल। बाइबल मतलब क्या, जो कभी जिंदगी में कभी भी बदलेगा नहीं। आप उसको कुरान दो, भगवत गीता दो, आपके ऊपर है। सीरियल नंबर एडजस्टमेंट्स, ओके, उसका अपन करेंगे एक्सप्लेनेशन और फर्स्ट और सेकंड इफेक्ट भी देंगे। एडजस्टमेंट उसका लिखूंगा मैं एक्सप्लेनेशन, उसका फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट क्योंकि हर के दो इफेक्ट होते हैं ना, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको ऐसी प्रकार की अगर एडजस्टमेंट कोई भी सम में आ जाती है तो आपको कैसे इफेक्ट देने हैं वो पता चलेगा। ये यहाँ पे अपन ये फुल्स के पेपर में बना के लो, सीरियल नंबर पहले पेज पे अभी हाल फिलहाल बना के लो, पहले पेज पे ही बना लो, अगले पेज पे अपन कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। आज के सम्स के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो लिख लेंगे अपन यहाँ पे, और फिर फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट भी लिख लेंगे। पहले बाइबल में लिखना है, बाइबल में। ये आपका मैं बाइबल करवा रहा हूँ, सम नहीं है ये सम नहीं है, सम को समझने के लिए बाइबल है ये। हाँ बेटा, वही वही बनाओ बनाओ, वेट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। सीरियल नंबर एडजस्टमेंट्स, उसका एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट बनाओ। ऊपर लिखो बाइबल, बाइबल फॉर फाइनल अकाउंट्स, बाइबल फॉर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, जो कभी भी बदलेगा नहीं। सीरियल नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक का अगर एडजस्टमेंट आता है
तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक is always valued at cost price or market price, whichever is less. मेरे पास माल पड़ा हुआ है, बेचा नहीं है अब तक, तो माल तो स्टॉक पे कॉस्ट पे ही पड़ना चाहिए ना। ओके, कॉस्ट में ही पड़ना चाहिए। तो पहला इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो हमने देखा भी है, बरोबर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपन क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, अरे हाँ क्या नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एसेट है क्या लाइबिलिटी है, बताओ। तो एसेट है क्या लाइबिलिटी है? दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो, बैलेंस शीट में असेट साइड, ऐसा आपको लिखना है। ये हुआ आपका पहला बाइबल का पहला एडजस्टमेंट। तो आपको आगे जाके कोई भी सम में अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। फाइन, ये आपका पहला हुआ। ओके, नेक्स्ट। आज शायद से सम होता है नहीं होता है, बट मुझे बाइबल तो पूरा करवाना है आपको, ठीक है। सम के रिलेटेड जो भी बाइबल है देखेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे, आगे सम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। आगे करते हैं। डन एवरीवन, शुड आई गो हेड, शुड आई गो हेड, शुड आई गो हेड, डन, शुड आई गो हेड या वेट? डन, आगे बढ़ते हैं। सुनो नेक्स्ट, बाइबल को कंटिन्यू करेंगे। ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सुनो बच्चा लोग, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलो तो आप जर्नल एंट्री क्या करती थे, याद है क्या? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग रेंट होता था तो आप एंट्री क्या करते थे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अरे याद है क्या नहीं याद है? अरे जर्नल एंट्री, अरे याद है क्या नहीं याद है? हाँ, कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग अगर होता था तो आप एंट्री क्या करते थे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। टेलीफोन बिल अगर आउटस्टैंडिंग है तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका क्या मतलब हुआ? सैलरी मेरा खर्चा है, अरे हाँ क्या नहीं, पे किया है नहीं, तो भोजा हो गया। तो भोजा हो गया तो क्या हो गया, बताओ ना मुझे। असेट क्या लाइबिलिटी? अरे बोलो ना, असेट क्या लाइबिलिटी? सैलरी पे करना था, नहीं पे किया है, करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा? लाइबिलिटी। तो आप ही बताओ इसके दो इफेक्ट क्या हो जाएंगे? एक तो सर सैलरी में ऐड करो क्योंकि आपका वो खर्चा है, और दूसरा लाइबिलिटी साइड में दिखाओ। मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? अरे बताओ बताओ, दिमाग में कॉमन सेंस अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ ना, तो सुनो ध्यान से। दूसरा बाइबल, बाइबल दूसरा, आउटस्टैंडिंग अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग कोई भी अगर एक्सपेंसेस होते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपका रहेगा, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाता है? इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस, बट it has not been paid, it has not been paid as yet, which will, which will result into liability of the business, liability of the business। तो आपके दो इफेक्ट होंगे, add in the respective expense account, add in the respective expense account। चाहे वो एक्सपेंस ट्रेडिंग में भी हो सकता है या P&L में भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि सर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो आप वेजेस में ऐड करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर सैलरी है तो आप कहाँ ऐड करोगे? P&L में ऐड करोगे, बरोबर, क्योंकि सैलरी आपके P&L में दिखता है और वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। और दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, दूसरा कहाँ जाएगा सर? लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में जाएगा। ऑन द लाइबिलिटी साइड लिखो ब्रैकेट में, लाइबिलिटी साइड, वेटिंग फॉर यू।
ऐड इन द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, तो सैलरी में तो ऐड करना बेटा, मतलब सैलरी मेरा खर्चा है, खर्चे में तो ऐड करना पड़ेगा ना। ओके, समझा? पट्टे बेटा ये अनपेड है, नीचे आउटस्टैंडिंग बोला गया है, अनपेड है, जो पेड हो चुका है वो ऊपर दिख रहा है, जो अनपेड है वो नीचे। अच्छा, मीटिंग को रीजॉइन करना पड़ेगा, कंटिन्यू करूंगा डिस्कशन, मीटिंग को रीजॉइन करना पड़ेगा।